राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, अब आपने करना क्या। सबसे पहले जो मैं आपको उपाय बताती हूँ वो आपने कर लेना है। मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बताती हूँ, वो भी समझ लेना है। उसके बाद आपको गुरु मंत्र बताती हूँ, वो भी आपने समझ लेना है, क्योंकि वो और बेटर विजन देता है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपके लिए एक्चुअली निचोड़ क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर अब प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले ये बता देती हूँ, आप ही लोगों के बीच में से जो है मैं लकी विनर चुनती हूँ। बस आपने सब्सक्राइब किया हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो आप मोस्ट वेलकम है अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। मूलांक 5, उसके आगे अपना प्रश्न लिख के आपने भेज सकते हैं। प्रश्न ऐसे होना चाहिए, क्या ये मेरा कार्य होगा? ठीक है। इस तरह से करके आपने जो अपना प्रश्न भेज देना है, तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर दूंगी। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे पर्सनली बात करनी है, तो आप पर्सनली बात कर सकते हैं। और अगर आप लाइव पे बात करना चाहते हैं तो इस ट्यूसडे जो है लाइव भी होती हुई है, मतलब हो रही है। ठीक है। अच्छा, उस होती हुई दिखाई देती है कि आदत पड़ गई है, इसलिए इसलिए मैं वही वही बोलती जाती हूँ बार बार। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है घर में रहोगे, थके हुए हो, कहीं जाने का मन नहीं है ना, आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, घर में बैठे बैठाए काम बनते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जो जो काम होने हैं वो घर पे फ़ोन पे ही हो जाएंगे, बातचीत से ही हो जाएंगे। आपको और बाहर आने जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में किसी की हेल्थ ख़राब है, आपको उनका ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, यानी कि आपके ऊपर घर की लायबिलिटीज़ बहुत हैं और वो पूरी करते करते आप टायर्ड भी हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति इस तरह की दिखाई देती है कि यहाँ आप स्थान परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि क्या हो गया, आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई है जहाँ पर भी आप रह रहे हो। क्योंकि आपको एकदम शॉकिंग सा लगेगा, आपके लिए कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन आपके साथ बहुत सारे लोग जो है कोऑर्डिनेट करना नहीं चाहते, आपसे दूर हटना चाहते हैं। तो हटने तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको जो है जगह बदलनी है। यानी कि हो सकता है आप रूम बदलो, हो सकता है आप अपनी जगह बदलो। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन करते हुए आप दिखाई देते हो। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको किसी की कॉल, किसी के लिए आपको बात करनी है, कोई मित्र हो सकता है, किसी के साथ अपना सुख दुख आप शेयर कर सकते हो और वो आपकी मदद करेगा इस चीज़ के अंदर कि आप अपनी इस सिचुएशन में, नेगेटिविटी में से बाहर कैसे निकलो। तो वो आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है, तो आप उसकी मदद ज़रूर पर ज़रूर लें। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन इस तरह की है कि चारों तरफ से आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। संभावना ऐसे ही लगती है कि सारी तरफ से आपको जो है फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखो, सबसे पहले तो अपना ध्यान बना के रखना। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी का काम हो सकता है, कोई गाड़ी का काम हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसको बेच करके या कुछ करके आपको कहीं किसी घर के अंदर से कोई या कोई बेनिफिट होता हुआ भी दिखाई देता है। यानी कि जिन लोगों के ये काम करने वाले हैं वो करेंगे तो भी वहां से पैसा जो है आपको आने की पूरी संभावना बनती है। बस आपने करना क्या है, ये नहीं अच्छा मैंने कॉल कर दिया बस मेरा हो गया, अब मेरे से और नहीं हो रहा, वो काम नहीं करना, लगातार डटे रहना, तो ये आपके लिए रिजल्ट जो है वो बेटर आएंगे। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ खतरा, कुछ गड़बड़। आप वैसे बहुत हंसी खेली के मूड में हो, आप किसी को पता चलने नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, येलो कलर को आपने अवॉइड करना है इस दिन। ठीक है। येलो कलर को अवॉइड करना है और बहुत जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत ले लेना। अब आपने केले जो हैं वो मंदिर में दे देने हैं, इतना आप करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। हंसी खेल में दिन निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने कोई कार्य किए तो हैं, लेकिन अब क्या आपके मन में आ रहा है कि कार्य ठीक से हुआ नहीं, मैंने कुछ ना कुछ फ्लॉज छोड़ दिए, मैंने कुछ ना कुछ दिक्कतें उसके अंदर आ रही थी, तभी मैं उस कार्य को कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही। ठीक है। तो यहाँ पर मैं, अगर कोई क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं उस काम को लेट ही शुरू करूं। ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने जो भी काम करना है वो आप एकदम जल्दबाजी में फटाफट फटाफट करते चले जाओ। यहाँ आप कई बार हमें लेट याद आता है कि भाई ये गड़बड़ हो गई, ये गलती हो गई, हमें इस चीज़ से बच के निकलना है। ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए क्या है कि
कुछ ना कुछ कंजूसी, यानी कि आप अपना कर तो रहे हो लेकिन वहां धन लगाना नहीं चाहते, अपना काम को दोबारा शुरू करना चाहते हो, लेकिन अपने जेब से 1 रुपया भी निकालने को आप राजी नहीं हो। देखो, जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम के अंदर धन लगता है, धन की खपत होती है, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हो बड़ा लो प्रोफाइल होके बड़ी छोटी सी चीज मैंने आगे करनी है, यानी कि मैं बड़े स्मॉल बजट से अपना काम शुरू करने वाला हूँ, लेकिन मैं बजट यही चाहूंगा कि किसी कोई और ही मुझे पोस्टपोन कर, कोई और ही जो है मुझे अपना काम बता दे और उसके बाद मैं काम को जो है पोस्टपोन कर दूं। ठीक है, यहाँ पोस्टपोन करने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको काम को करना है, जो रुक गया है उसको वापस स्टार्ट करो नए सिरे से। शंकर भगवान को अपने सफ़ेद पुष्प चढ़ा देने, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। डॉग्स को भी आप अगर कुछ खिला सकते हो तो डेफिनेटली खिलाओ, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, धन की कंजूसी करो लेकिन उतनी नहीं कि जो आपका काम भी पूरा ना हो उसमें से। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ कुदरत साइंस दे रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उन साइंस को समझना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, और अपनी तरफ से ये कुछ स्टैंडर्ड्स तैयार कर रहे हो कि नहीं नहीं इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इस तरह से करना। देखो, अगर आप अपने आप ही अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स करते रहोगे तो कुदरत क्या करेगी, कुछ काम कुदरत भी तो करती है। सब चीज़ें हम लोग कितना कहते हैं अपना दिन हमें प्लान करना चाहिए, हमें ऐसा प्लान करना चाहिए, वैसा प्लान करना चाहिए, तो क्या ऐसी प्लानिंग कभी हो पाती है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हो पाती। हम लोग सोचते कुछ है, हो कुछ और ही जाता है, क्योंकि होता तो वही है जो भगवान ने हमारे लिए रच रखा होता है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो और उसके बाद समझौता करो। यानी कि यहाँ आप क्या कर रहे हो, ओहो इसने तो मुझे कुछ कहा था तो मैंने तो इसकी बात को बड़ा तूल देना है, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, आपको चीज़ों को समझना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो है अपना एक दूसरे के साथ समझौता ही करना ही फ़ायदा है, और कोई हल नहीं है इस चीज़ में, तो इतना डिले क्यों करना, समझौता कर लो। अच्छा, अब मुझे लगता है गुरु मंत्र, गुरु आपको क्या कह रहे हैं, अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है ना उसको छोड़ दो। यानी कि आप नेगेटिव हो, नेगेटिव अप्रोच है आपकी, उसको छोड़ोगे तो ही आपके लिए कुछ पॉजिटिव अप्रोच जो है आएगी, पॉजिटिव कुछ कर पाओगे। ठीक है, जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदा नहीं दे रही उसको अंत क्यों नहीं कर देते, यानी कि उसको ख़त्म क्यों नहीं कर देते, ये गुरु मंत्र में आपको समझाया जा रहा है। देखो, जब हमारा मरने का भी समय आता है ना, तो उस समय में भी हम सब चीज़ें सामने दिखती हैं तो हमें लगता है नो हमने बड़ी गलती कर दी, हमें प्रायश्चित होता है उस चीज़ का, तो हम लोग बड़े हाथ वाथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का दिखाई देता है कि यहाँ पर आपने नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनको छोड़ोगे। जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है आपकी लाइफ में उसको छोड़ दो। अगर उसको छोड़ोगे नहीं तो आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं बनता, क्योंकि अगर हम वो पुरानी ही चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हमारे लिए रास्ता कहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, समझो, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।